हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। आपने पिछली वीडियो को बड़ा सारा प्यार दिया और इसलिए हमने सोचा कि क्लास 9th का जो मैथ है उसको भी कंटिन्यू किया जाए। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ बेटा एक और जबरदस्त क्वेश्चन पॉलिनोमियल चैप्टर से, जो एग्जाम में आपको पक्का पक्का पूछा जाएगा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन आपके सामने है, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज करना। सेकंड पार्ट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बेटा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अब ये करना कैसे है इसको देखिएगा। सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे पहले ये फॉर्मूला कौन सा है वो लिख देता हूँ। तो ये बेटा फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये फॉर्मूला है बेटा। सबसे पहले तो फॉर्मूला पहचानना है। फॉर्मूले का मतलब समझ सके क्या होता है। ये आपको एक रूल दे दिया है, आपने इसी को पकड़कर चलना है, ना इससे दाएं होना ना बाएं। अगर आप इसी को पकड़ के चलोगे ना, आराम से आपके आंसर आ जाएंगे, एक भी दिक्कत नहीं होने वाली। दो पार्ट है, जबरदस्त क्वेश्चन है। वो है ना एक थॉट, दो भाई दोनों तो भाई, ये वही है। अब देखो बेटा, इसी को पकड़ के मैं चलूंगा, जब क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा बन जाएगा, आंसर आपको खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देख लो, और ये वाला आपने आंसर लाना है। अब देखते हो बेटा, फॉर्मूले को समझना है, अंडरस्टैंड करना। आप यही गलती करते हो, आप इसको समझते नहीं हो। ये क्या कहता है बेटा, एक्स के ऊपर स्क्वायर। एक्स मतलब पहला नंबर है ना, ये पहला नंबर है। पहला नंबर जो भी है ना, उस पूरे के ऊपर स्क्वायर दिखना चाहिए। अगर मैं इसको और थोड़ा आपको सिंप्लीफाई कर दूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, x ऐसे। इसी तरह से y को भी लिख दूंगा और इसी तरह से z। ये ज्यादा बेटर रहेगा आपको समझने के लिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, होल स्क्वायर है। तो अब आपके माइंड में कुछ क्लियर हुआ होगा। ये क्या कहता है, जो x मतलब पहला नंबर, y दूसरा, z मतलब तीसरा नंबर। तो जो पहला नंबर है ना, उसका क्या बना होना चाहिए, होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखो बेटा, x पे तो स्क्वायर है लेकिन 4 पे नहीं है। ठीक है जी, तो इसको सेम वैसे का वैसा बनाएंगे। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा, 2x का होल स्क्वायर। यही बोल रहा था फॉर्मूला, पहला नंबर जो भी है उस पूरे पे स्क्वायर लगाना, लगा दिया है ना। 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसी तरह से दूसरे पे भी क्या बनाना, होल स्क्वायर। तो कैसे बनेगा बेटा, 3y का होल स्क्वायर। फिर तीसरे का भी होल स्क्वायर करना है, तो क्या बन जाएगा बेटा, 4z का होल स्क्वायर। बन गया इसकी तरह पूरा, पूरे पे स्क्वायर, पूरे पे स्क्वायर, पूरे पे स्क्वायर। आगे चलेंगे, प्लस 2। अब ये एक्स वाई मत पढ़िए, एक्स मतलब पहला नंबर, वाई मतलब दूसरा नंबर। यहां से देखते हो पहला नंबर क्या है, 2x। फिर क्या लिखना है, वाई, वाई मतलब दूसरा नंबर, वो क्या है बेटा, 3y। आप खुद देखते होगे बेटा, क्वेश्चन खुद ब खुद निकल जाएगा। आगे चलेंगे, क्या फॉर्मूला, प्लस 2y और z है ना। y का मतलब दूसरा नंबर, दूसरी जगह पे कौन था, 3y, और z मतलब तीसरे वाला नंबर, वो क्या है, 4z। ठीक है जी, फिर क्या आएगा, प्लस मैं यहां लिख देता हूं 2zx। z मतलब लास्ट वाला नंबर, उसके वाले में क्या आएगा, 4z, और x मतलब पहले वाला नंबर। ठीक है, 2x। तो आप x y z से अच्छा पहला दूसरा तीसरा नंबर याद रखना, वो ज्यादा आसान रहता है। मैंने फॉर्मूला पूरे का पूरा वैसा बना दिया, लेकिन बेटा एक चीज देखो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, मतलब इधर भी माइनस आया, इधर भी माइनस आ रहा है क्वेश्चन में, लेकिन प्लस होना चाहिए। तो अगर बेटा यहाँ पे माइनस आ रहा है तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक नंबर माइनस का है। यहाँ भी माइनस आया तो इन दोनों में से कोई एक नंबर माइनस का है। अब मुझे कैसे पता चलेगा बेटा, तो दोनों में कॉमन नंबर देखो कौन सा है, 4z। ये इसका मतलब इसका साइन क्या है, माइनस का। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तभी तो यहाँ माइनस बनेगा। ये रूल नहीं टूटना चाहिए, इक्वेशन जैसी है ना सेम वैसी बनानी है। साइन माइनस है तो माइनस का भी बनाना है आपने, फॉर्मूला यही फॉलो करना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक माइनस लगाना पड़ेगा मुझे, और यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। अब ये पूरा इक्वेशन बन गया मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz और 2zx।
और इसका आंसर क्या होता था बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, मतलब पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर और फिर प्लस तीसरा नंबर, वो माइनस क्या, तो 4z होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का मतलब इसको दो बार मल्टीप्लाई करके लिखना, तो ये क्या बनेगा 2x प्लस 3y माइनस 4z, और यहाँ पे फिर से 2x प्लस 3y माइनस 4z, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, एक फॉर्मूला मुझे दे रखा है, उसी को पकड़ा, वैसे का वैसा बनाया डिट्टो, आंसर खुद ब खुद आ गया। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला यही है, फॉर्मूले के मुताबिक देखो पहले पे क्या होना चाहिए, होल स्क्वायर, है ना। अब इसका होल स्क्वायर क्या करूंगा बेटा, ये देखो 2 ना किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो जिसका स्क्वायर नहीं बनता है उसके ऊपर रूट लगा देते हैं, तो इसको मैं लिखूंगा रूट 2x का होल स्क्वायर। जिसका स्क्वायर बनता है ठीक है, जिसका नहीं बनता रूट लगा लीजिए, जबरदस्त कर लेंगे। प्लस अब ये y अकेला ही है तो इस पूरे पे स्क्वायर, प्लस 8 भी किसी का स्क्वायर नहीं है तो क्या बनेगा बेटा, रूट 8 और z का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको डीप सोचना है बेटा। रूट 8 जो होता है ना, रूट 8 मैं इसको यहाँ पे बता देता हूँ साइड में, ये रूट 8 इसके अगर फैक्टर बनाऊं तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, जो पेयर बनता है वो बाहर निकल जाता है, तो मतलब एक इस पेयर में से एक 2 बाहर निकल जाएगा, पीछे क्या बचेगा 2, तो मतलब रूट 8 को मैं 2 रूट 2 भी लिख सकता हूँ। तो अगर बेटा पॉसिबल है रूट सिंप्लीफाई हो जाता है तो उसको सिंप्लीफाई कर लेना, नहीं तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, इस रूट 8 के बदले में 2 रूट 2 भी लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात एक ही बराबर है, ठीक है। क्योंकि रूट वाला नंबर अगर सिंप्लीफाई होता तो कर लेना चाहिए, नहीं तो आंसर मैच नहीं करता है। और बड़ी जगह क्या सीधा 2 रूट 2 लिख देंगे, बताएंगे नहीं, तो उसका रीजन क्या है मैंने आपको बता दिया। हो गया सबका स्क्वायर। आगे क्या होता है बेटा, प्लस 2, अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा, फर्स्ट नंबर फिर साथ में सेकंड वाला नंबर, वो क्या है y, प्लस 2 सेकंड वाला नंबर, और फिर नेक्स्ट क्या आ गया, थर्ड वाला नंबर, वो क्या आ गया 2 रूट 2 और z, और फिर लास्ट में बेटा प्लस 2 लास्ट वाला नंबर 2 रूट 2 z, और पहले वाला नंबर रूट 2 और x। बस अब यही देखना बेटा कि बीच में कहीं माइनस तो नहीं था, तो मुझे दो जगह माइनस दिखा, एक फोर्थ नंबर पे मतलब यहाँ पे माइनस दिखा, मैं सर्कल कर लेता हूँ, और एक लास्ट में दिखा, तो मतलब इन दोनों में कोई एक ऐसा नंबर है जो माइनस का मुझे पता लगाना है। वो सिंपल वे क्या है, जो बेटा दोनों में कॉमन होगा, तो अगर मैं कॉमन देखूं तो रूट 2x दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब रूट 2x जो वो इसमें माइनस का होगा, तो पहला नंबर फिर माइनस का साइन लगाना पड़ेगा इधर भी और इधर भी। बस यही गलती बच्चों से होती है बेटा, फॉर्मूला बना दिया, बस यहाँ पे माइनस होगा उनको सर्कल कर लेना, और जो कॉमन होगा उसके साथ माइनस लगा देना जहां जहां दिखेगा बस। अब ये पूरे का पूरा फॉर्मूला तैयार हो गया। इसका आंसर क्या था, पहला नंबर प्लस दूसरा प्लस तीसरा, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो अब होल स्क्वायर बन गया, तो इसको कैसे लिख सकता हूं बेटा, दो बार माइनस रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2 ऑफ z, और यहां ब्रैकेट में माइनस रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट ऑफ 2 और z, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, होल स्क्वायर था तो दो बार लिख सकते हैं, क्यूब तो 3 बार मल्टीप्लाई कर देते। जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली ये वाला पार्ट। गलतियां कहाँ होती थी मैंने वो भी आपको बता दिया। जैसे पिछली वीडियो को प्यार दीजिएगा, वैसे ही प्यार बनाए रखें। अगर आप वीडियो देखते तो लाइक जरूर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।